अगर कभी भी बोले कि ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है, अगर आपको चेक करना हो तो क्या करोगे? अगर फ्रैक्शन में नंबर है तो हम उसका एचसीएफ और एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे? कोई सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो तीन सॉल्यूशन दे रखे हैं, अल्फा बीटा गामा। हमसे क्या बोला गया कि आप पॉलिनोमियल लिख के दिखाओ। सो हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है हमारा पॉलिनोमियल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने मैथ्स का सिलेबस आपका स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर नंबर 1 को मैंने एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है आपका पॉलिनोमियल। आज के इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं, इनके कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने टॉपिक्स के नाम लिखे हुए आपके। सबसे पहला क्या हम बात करेंगे पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल होता क्या है। एंड दूसरा टॉपिक हमारा होगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। एंड तीसरी चीज हम बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका, हम एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से निकालेंगे। एंड देन उसके बाद है हमारा फोर्थ पढ़ेंगे हम सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 9th क्लास में और 10th क्लास में आपने जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास थे उन सबको हम यहां पे देखने वाले हैं फोर्थ वाले में। एंड फिफ्थ में हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, यानी कि जीरोस जो होते हैं हमारे और आपके कोफिशिएंट होते हैं किसके, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के, इनके बीच में हम रिलेशन देखेंगे। राइट, तो इतनी चीजें हम देखने वाले। कितने टॉपिक हो गए आपके टोटल मिला के 5। और 6 में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सबको हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सब वीडियो को पूरा देखना। स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि बिल्कुल बेसिक भैया बता रहे हैं, देखो मैं बेसिक से ही एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा और आपको सारी चीजें बताऊंगा। राइट, जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते उन सबको मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक किंग्स इंडिया की बुक नहीं डाउनलोड करी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको मैं सॉल्व कराने वाला हूं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है पॉलिनोमियल। सबसे पहले इस डेफिनेशन को क्लियर रखो पॉलिनोमियल की। देखो पॉलिनोमियल क्या होता है, सिंपल मैंने लिख रखा है यहां पे। देखो पॉलिनोमियल क्या होता है, यहां पे सुनो, सिंपल चीज है। अगर कभी भी बोले कि ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है, अगर आपको चेक करना हो तो क्या करोगे? उसमें वेरिएबल जो है, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ध्यान से बात सुनो मेरी, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब समझते हो ना, 1 2 3 4 इस तरीके से होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर अगर है तो वो पॉलिनोमियल है। किसकी, वेरिएबल की, यानी कि जो भी अल्फाबेट है पॉलिनोमियल में उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये देखिए, जैसे x + 1, ठीक है, तो यहां पे x की पावर क्या है, 1 है। x की पावर 1 यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है हमारा। यहां पे देखिए जैसे x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस में 2, तो यहां पे आप देख सकते हो जितने भी हमारे वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है इसमें x, इसमें देखो क्यूब है, इसमें कितनी है, पावर 2 है, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है। तीसरा देखो यहां पे क्या है, x की पावर 4 x का स्क्वायर प्लस में 5, तो यहां पे देखो जितने भी हमारे वेरिएबल है इनकी पावर क्या है हमारी, इनकी पावर देखो क्या है आपका, पॉजिटिव इंटीजर्स है हमारे। तो ये चीज क्लियर हो गई पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपको बिल्कुल। अब यहां पे क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, यहां पे देखो क्वेश्चन क्या है, पेपर में आ सकता है कि ये बताइए पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो देखो यहां पे क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन पहला दे रखा है कि इस वाली चीज को बताओ, ये जो पूरा चीज है ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को, हम क्या करेंगे इस वाले केस में, हमें क्या करना है, यहां पे देखो x + 3 अपॉन में x है प्लस 2 है, तो हमने क्या बोला, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। यहां पे आप चेक करो, ये जो हमारा x है, x की पावर क्या है, 1, ठीक है, ये तो सही है, ये तो सही है हमारा। अब देखो 3 अपॉन में x है, एक बात बताओ, अगर 3 अपॉन में x है, 3 अपॉन में x है, तो यहां पे आप देख सकते हो अगर ये x ऊपर की तरफ जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x की पावर -1। लेकिन डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है कि वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। यहां पे वेरिएबल की पावर क्या है, -1 है, ये तो नेगेटिव इंटीजर हो गया, यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। इस तरीके से आपको चेकआउट करना है। यहां पे अगला देखो, यहां पे ये क्या पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है बताओ। तो देखो यहां पे वेरिएबल क्या है हमारा, ये रहा वेरिएबल, ठीक है जी। यहां पे देखो x की पावर कितनी, 1 है। यहां पे x की पावर क्या, √x है ना, √x को हम क्या लिखते हैं, x की पावर 1/2। 1/2 क्या होता है, 0.5 इंटीजर होता है, नहीं होता। मेरे प्रीवियस वीडियो जो हमारा था चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, उसके अंदर मैंने आपको सारी चीजें क्लियर करी थी। तो ये हमारा इंटीजर नहीं है। अगर ये इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसका सेम इस तरीके से ये वाला देखो हमारा थर्ड, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल देखो ये रे, ठीक है जी। यहाँ पे x की पावर कितनी, -5, यहाँ पे कितनी, 1। अब देखो x की जो पावर होती है, इनकी वेरिएबल की पावर होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पे कैसी है, नेगेटिव, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। पॉलिनोमियल में क्या देखना होता है, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एक और मैं टर्म आपको क्लियर कर दूं आगे बढ़ने से पहले, डिग्री क्या होता है। देखो डिग्री क्या है, हमारा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर आपको दिख रही है उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री। फॉर एग्जांपल
यहाँ पे देखिए ये है हमारा, यहाँ पे देखो x की पावर क्या है 1 पूरे में, ये ना x की पावर 1, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी 1। इस वाले केस में देखो, इस वाले में यहाँ पे x का क्यूब है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर देखो, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। इस वाले में देखो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, देखो x की पावर 4, x का स्क्वायर, तो जो हाईएस्ट पावर है ना x की, उसको हम क्या बोलेंगे डिग्री। यानी कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल में, उसको हम क्या बोलते हैं डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। ठीक है, सेम इस तरीके से बाकी आप निकाल सकते हो। अगर आपके एग्जाम में आता है पॉलिनोमियल दे देगा, आपसे बोलेगा कि चलो इसकी डिग्री बताओ, तो बता दोगे ना पॉलिनोमियल यानी कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारा क्या होगा, उसी को हम बोलेंगे उसकी डिग्री। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो पॉलिनोमियल को हमने देखो सबसे पहले 2 टाइप्स है इसके, देखिए यहाँ पे देखिए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी कि टर्म के बेसिस पर, और यहाँ पे क्या ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पर। तो यहाँ पे देखो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि टर्म के बेसिस पर, जैसे इसमें कितने टर्म है 1 2, इसमें कितने टर्म है 1 2 3, इसमें कितने टर्म है 1 2 3, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो टर्म के बेसिस पर हम 3 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है हमारा मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल। देखो मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक टर्म होता है, जैसे x हो गया, x का स्क्वायर हो गया, x की पावर 100 हो गए, तो ये जो है हमारे ये सिंपल, इनको हम क्या बोलेंगे मोनोमियल। अब यहाँ पे हमारा क्या बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल में हमारे कितने टर्म्स होते हैं, 2 टर्म्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो x + 1, x का स्क्वायर + 1, x की पावर 100 माइनस में 2, तो इसमें 2 ही तो टर्म है, ये देखो 2 टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बाइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, यहाँ पे देखिए थर्ड है हमारा तीसरा पार्ट ट्राइनोमियल, इसमें 3 टर्म होते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो इसमें इसके अंदर कितने टर्म्स है, 3 टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल। ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के बेसिस पर। दूसरी चीज यहाँ पे क्या हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पर। देखिए यहाँ पे तो डिग्री का मतलब क्या, अगर डिग्री 1 है यानी कि वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे लीनियर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो x, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, तो ये क्या हो गया हमारा लीनियर। यहाँ पे देखो x - 1, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो ये क्या हो गया हमारा लीनियर। यहाँ पे देखो x - 100, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे लीनियर। अच्छा, फिर क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, उसकी डिग्री कितनी होती है 2, तो यहाँ पे देखो डिग्री कितनी है 2, अगर डिग्री 2 है तो उसको हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल देखो x का स्क्वायर, तो ये क्या हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या x का स्क्वायर माइनस में 1, तो ये क्या हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो x का स्क्वायर माइनस में 100, तो ये क्या हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर ये इस तरीके से भी होता है ना x का स्क्वायर प्लस x + 1, तब भी हम इसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। अगर तीसरा होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी होती है आपकी 3। जैसे यहाँ पे देखो x का क्यूब हो गया, x का क्यूब माइनस में 1 हो गया, यहाँ पे x का क्यूब माइनस में 400 हो गया। ये चीज क्लियर हो गई, आप पहचान लोगे आसानी से डिग्री के बेस पर कितने होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और आपका एक क्यूबिक हो गया, राइट। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। ये आपका टॉपिक आई होप समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एचसीएफ और एलसीएम निकालने सीखेंगे हम, ठीक है। तो प्लीज इसे नोट करिए, फिर हम अपना अगला टॉपिक करते हैं, प्लीज नोट। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं अपना तीसरा टॉपिक। हमारा तीसरा टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। यहां पे देखिए ध्यान से, आपको इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। देखो मैंने किताब की पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी, जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है ना वही मैंने लिखा है, राइट। यहां पे ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखो ध्यान से सुनना मेरी सारी बातों को। हमने बोला कि अगर आपको एलसीएम निकालना है तो नंबर्स के बीच आप फैक्टर करो। फैक्टर आता है, प्राइम फैक्टर करना आता है ना भाई। प्राइम फैक्टर मतलब क्या, जैसे कि 10 दे रखा है, जैसे 10 और 20 का एलसीएम निकाल, मान लो 10 और 2 का, तो ये तो एलसीएम लेने आता है ना। ऐसे 10 का हम इस तरीके से प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे 5, और ये 5 के टेल में एक बार में तो 2 × 5 इस तरीके से। तो आप क्या निकालो, प्राइम फैक्टर निकालो। क्या निकालो, प्राइम फैक्टर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर, जैसे 2 नंबर आपके मिले, देखो मेरी बात सुनो पहले ध्यान से सुनना। तो आपको क्या करना है, हाईएस्ट पावर और एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर ध्यान रखना है। सुन लो पहले, एलसीएम में हाईएस्ट पावर और एचसीएफ में स्मॉलर पावर को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। बस ये ध्यान रख लो, एलसीएम मतलब हाईएस्ट, एचसीएफ मतलब स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं जरा। मैंने बोला 6 और 20 के बीच में आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल के दिखा दो। तो क्या करोगे, पहले 6 का प्राइम फैक्टर निकालोगे। 6 का प्राइम फैक्टर निकालोगे ना। प्राइम फैक्टर मतलब क्या भाई, देखो 6 का प्राइम फैक्टर निकालना है तो भाई मैंने बताया 6 को ऐसे कर लोगे 2 3 बार में, और ये 3 1, यानी कि 2 × 3। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है 6, यहाँ पे देखो क्या था 6 = 2 × 3, ठीक है। एंड देन इसी तरीके से आपका 20 था, 20 का भी मैंने इसी तरीके से लिया, प्राइम फैक्टर निकाला, क्या आ गया 2 × 2 × 5, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 1 और यहाँ पे 3 की पावर 1,
और इसको क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2, क्योंकि दो, ये देखो 2 दो बार है ना, तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर क्या होगी 1। ठीक है, अब अगर आपको एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम, तो देखो एलसीएम के लिए, एलसीएम को अभी छोड़ो, मान लो हमें सिर्फ अभी क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए हम क्या देखेंगे स्मॉलेस्ट पावर, यानी कि इन दोनों के बीच जो सेम आ रहा है, जैसे देखो इन दोनों के बीच क्या सेम है आपका 2 आ रहा है ना, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें 2 की पावर कितनी है 1, इसमें 2 की पावर कितनी है 2, तो इन दोनों में से वही लेना है स्मॉलर पावर, मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्या लेना है इसमें स्मॉलर पावर, तो यहां पे हम क्या ले लेंगे 2 की पावर 1, स्मॉलर है ना, जो स्मॉलर पावर होगी जिसकी उसको ले लोगे तो 2 की पावर 1, बाकी और किसी से आपको कोई भी मतलब नहीं है, ध्यान से सुनो, और किसी से कोई भी मतलब नहीं है, जो सेम नंबर है, जैसे दोनों में जो सेम था, जैसे यहाँ पे क्या सेम था 2 सेम था, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर यहाँ पे क्या है 2 है, तो हमें क्या लेना है एचसीएफ के लिए स्मॉलेस्ट पावर लेनी, तो इन दोनों में से स्मॉलेस्ट पावर किसके ऊपर वाले की है, तो 2 की पावर 1 ले लिया बस। अगर अब देखो और कहीं है 3 है क्या नीचे वाले में नहीं है ना, 5 है ऊपर वाले में, तो खत्म, यहीं पे खेल खत्म हो जाएगा, खत्म कर दोगे। अगला क्या है, अगला अगर आपको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए क्या करना है, इन दोनों में देखो जो कॉमन है, मतलब जो सेम सेम है, देखो क्या सेम आ रहा है इसमें 2 है ना, 2 सेम है ना, अब 2 क्या हाईएस्ट पावर देखनी है, इसलिए मैंने क्या लिखा हुआ है हाईएस्ट पावर, तो इन दोनों में से हाईएस्ट पावर क्या है आपकी 2 की पावर 2, ध्यान से समझ लो 2 की पावर 2, तो मैंने ये लिख लिया। अच्छा बाकी अब नहीं मिल रहे, जैसे 3 तो है नहीं इसमें और ना ही इसके अंदर 5 है, तो क्या करेंगे, अब तो कुछ मिल नहीं रहा, तो 3 और 5 जो नहीं मिल रहे उसको ऐसे का ऐसे रख दो। क्लियर हुआ? आई बहुत ध्यान से समझ लो, मैं आपसे बताना चाहता हूं बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि नंबर वाले क्वेश्चन तो आप कर लोगे आसानी से, लेकिन जब यहाँ पे पॉलिनोमियल के बीच निकालने के लिए आएगा ना एचसीएफ और एलसीएम, तो आपको यही कॉन्सेप्ट यूजफुल होगा, तो प्लीज ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला कि यार देखो एचसीएफ तो आपको निकालना आता है, एचसीएफ के लिए आप स्मॉलेस्ट पावर देख लो, जो भी इन दोनों में सेम सेम है, जैसे 2 सेम सेम था, तो हमने देखा इनमें स्मॉलर पावर क्या है, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो इसमें 2 की पावर 1 स्मॉलर है, तो एचसीएफ क्या हो गया 2 की पावर 1, ठीक है, यानी कि 2 हो गया। अगर हमें एलसीएम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सेम है, देखो इन दोनों में क्या सेम है 2 सेम है ना, अच्छा यहाँ पे देखो इसके हाईएस्ट पावर जो सेम है उसके हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की पावर 2, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 लिख लो, बाकी अगर कोई सेम है तो फिर दोबारा से वैसे करोगे। अब देखो कुछ भी सेम नहीं है ना दोनों के बीच में, तो 3 और 5 को ऐसे का ऐसे उठा के रख दोगे, यही हो गया आपका क्या, इसको हम बोल देंगे एलसीएम, और ये क्या निकल गया हमारा एचसीएफ। अच्छा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जरा। अच्छा ये देखो 4x का स्क्वायर 6xy का स्क्वायर, हमें क्या करना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले ये जो 4 है 4x का स्क्वायर, इसका हमने प्राइम फैक्टर करा, तो देखो 2 को आप क्या 4 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू एक्स का स्क्वायर था इसके बारे में, वो लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे देखो 6 है, 6 को क्या लिख सकते हैं, देखो 6x वाई का स्क्वायर है ना, तो हमने क्या लिखा 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और ये x को x लिखा मैंने, और यहाँ पे y का स्क्वायर था तो y का स्क्वायर। अब देखो मैंने क्या बोला है, अब इसको ध्यान से सुनो, इसको देखो ऊपर वाले में 2 इंटू 2, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, x का x और y का स्क्वायर। अब सुनो, अगर आपको यहाँ पे एचसीएफ निकालना है तो क्या करोगे, देखो दोनों में क्या सेम है, क्या आ रहा है ये दो और कुछ मिल रहा है क्या सेम, हाँ ये x और यहाँ पे x ये मिल रहा है। अब आपको क्या करना है, अगर आप एचसीएफ निकालना चाहते हो तो आपको देखना है कौन सा स्मॉलर पावर। तो देखो ये जो सेम सेम है दोनों में, जैसे 2 है, तो इसमें स्मॉलर पावर कितनी है 2 की 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 लिख लोगे। अब ये भी दोनों तो सेम थे, यहाँ भी x है यहाँ भी x है। अच्छा इन दोनों में देखो स्मॉलर पावर क्या है, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे स्मॉलर पावर कितनी है 1, तो ये आ गया आपका, इसको बोलेंगे हम एचसीएफ। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो क्या करोगे, देखो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, जो सेम होते हैं, जैसे ये सेम है ये भी सेम है, तो यहाँ पे 2 की पावर देखो कितनी 1 है, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 2 है, तो जो हाई ग्रेटर होगा उसको लिख लोगे, लिख लिया हमने। अब ये भी दोनों सेम सेम थे, x है यहाँ भी x है, तो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख लेंगे। अब उसके बाद बाकी सारे जो नहीं मिल रहे हैं, यानी कि दोनों में सेम नहीं, तो उनको हमने ऐसे उतार लिया, देखो 3 को उतार लिया, यहाँ पे y का स्क्वायर उतार लिया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 को 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 12, यहाँ पे x का स्क्वायर और यहाँ पे y का स्क्वायर, इस तरीके से कर लिया। अब अगला देखो यहाँ पे, अब आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, इतनी चीज क्लियर हो गई आपको। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखो, हमने बोला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर आप 2 नंबर है, 2 नंबर का प्रोडक्ट कर दो और एचसीएफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यानी कि अगर आप एलसीएम निकालते हो एचसीएफ निकालते हो, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बराबर आएगा, ठीक है। जैसे 6 और 20 है, 6 और 20 का एलसीएम एचसीएफ निकालो, उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है ना, उन दोनों के नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, ये चीज ध्यान में रखो। तो इससे क्या फायदा हो जाता है, जैसे मान लो हमें निकालना था 6 और 20 के बीच में एलसीएम, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ निकालना, तो हमने क्या करा पहले एचसीएफ निकाल लिया, एचसीएफ कितना आ गया 2, तो आप यहाँ पे एलसीएम के लिए क्या कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से डिवाइड कर दो। समझ आया, देखो ना मेरी बात, यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट है, और यहाँ पे एचसीएफ जो आपने निकाले उसको इसके नीचे भेज देंगे, बस आंसर आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ यहीं तक एप्लीकेबल है, जब 2 नंबर होते हैं तभी तक, ये 3 नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे हमें दे दिया कि 6, 8 और 10 का आप क्या निकालो, एलसीएम निकालो। आपने क्या करा, एलसीएम निकालने के लिए आपने बोला ठीक है हम कैसे करेंगे, 6 इंटू, हमें पता है कि इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर आता है, तो ये चीज गलत हो जाएगी, ये चीज
गलत हो जाएगी। 3 नंबर में एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ 2 नंबर के लिए एप्लीकेबल होता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। एंड देन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लीज इतना नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और टॉपिक रह गया एचसीएफ और एलसीएम का, वो है आपका फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन में नंबर है तो हम उसका एचसीएफ और एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए हमारे पे इस तरीके से 2/5 4/3, हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना आपको। देखो एलसीएम अगर आपको निकालना है इन फ्रैक्शन का, तो आप क्या करो, न्यूमरेटर का एलसीएम निकालो, उसको ऊपर रखो, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल के उसको नीचे रख दो, बस आंसर आ जाएगा। एंड अगर आपको इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो आपको ऊपर वालों का यानी कि न्यूमरेटर का, जो ये न्यूमरेटर है ना 2 और 4, इनका आप एचसीएफ निकाल दो, और जो नीचे की तरफ 5 और 3 है इसका क्या निकाल दो, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल दो। बस यही करना है आपको। अब सुनो मेरा मतलब क्या है, अब मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे पे 2/5 और 4/3 है, तो हमने 2 का प्राइम फैक्टर करेंगे, तो बताओ 2 का क्या आएगा, आपका 2 ही आएगा, है ना, 1 × 2 आएगा, और क्या है ना, 1 × 2। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हमारा 4 का क्या आएगा, बताइए, 4 का आएगा 2 × 2, यही आएगा ना। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 1, इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2, ये लिख सकते हो। अच्छा, ये तो न्यूमरेटर वाले का हो गया। अब डिनोमिनेटर का देखो 5, इसको क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 1, और यहाँ पे 3 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 1, यही लिख सकते हो ना। अच्छा, अब हमें क्या बोला है कि अगर आपको इन दोनों के बीच का एलसीएम निकालना है, तो क्या करो, न्यूमरेटर का यानी कि ऊपर जो नंबर थे 2 और 4, उसका क्या निकालो, एलसीएम। तो देखो इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम के लिए हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पावर। देखो जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 2, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ गया ऊपर। और नीचे क्या करना है आपको, एचसीएफ लेना है, किसका, 5 का और 3 का, डिनोमिनेटर का। तो देखो इसका एचसीएफ क्या आएगा, देखो कुछ कॉमन है इसमें, कुछ कॉमन ही नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। तो एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा, 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलता ना, तो उसका आंसर 1 होता है, ये आपको पता होगा। एंड देन इसी तरीके से अगर मैं एचसीएफ निकालना तो हम ऊपर वालों का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। जैसे ऊपर है हमारा, इनका में एचसीएफ निकालना है, तो इसका हम एचसीएफ निकालते कैसे, हमने बताया था आपको। एचसीएफ के लिए हम क्या देखते हैं, जो सेम होता है उसमें हम देखते हैं स्मॉलर पावर। तो यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, इसका स्मॉलर पावर कितना है, 2 की पावर 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और नीचे डिनोमिनेटर का हमें क्या लेना है, डिनोमिनेटर का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे देखो एलसीएम कुछ तो सेम नहीं है, अगर सेम नहीं होता तो हम क्या करते हैं, एलसीएम बराबर क्या लिख देते हैं, 5 × 3, जो बचे हुए होते हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 15। तो 2/15। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। इस तरीके से अगर हमारे पे फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन का हम एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। इन दोनों पॉइंटों को आप ध्यान में रखिएगा। तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, हम कुछ देखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्लीज नोट। सो स्टूडेंट, चलिए अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, आपके क्लास 9th और 10th में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे उन सबको मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिख रखा है, इनको प्लीज नोट डाउन करिएगा। आपको यहाँ पे ध्यान से सुनिए। सबसे पहला हमारा फॉर्मूला क्या है, a + b का होल स्क्वायर, ये आप जानते हो, a² + b² + 2ab, राइट। एंड a - b का क्या होता है, a² + b² माइनस में 2ab, ये भी आप जानते हो। यहाँ पे देखो a + b, a - b, इस तरीके से अगर कभी भी कुछ बन रहा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a² माइनस में b का स्क्वायर, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। चौथा फॉर्मूला क्या है, a + b का होल क्यूब, क्या होता है, a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab, ब्रैकेट लगाओ फिर लिखो a + b, राइट। एंड हमारा फिफ्थ वाला क्या होता है, a - b का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या है, a का क्यूब - b का क्यूब। अब यहां पे देखो कि माइनस में आगे दोबारा से माइनस में 3ab, और यहां पे a ब्रैकेट में a माइनस में b, ये चीज क्लियर है आपको। एंड देन हमारा सिक्स्थ क्या है, हमारा a का क्यूब प्लस में b का क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या है, देखो एक a + b, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हमने क्या बोला, a का क्यूब प्लस b के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a + b, ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस में ab। एंड इसी तरीके से अगर यहाँ पे माइनस में हो, देखो a का क्यूब माइनस में b का क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a - b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में ab, ये आपका फॉर्मूला बन गया 7th वाला। एंड हमारा 8th फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखो a + b + c का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ध्यान से याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, ये चीज क्लियर है आपको। अब देखो हमारा 9th क्या है, 9th हमारा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस में 3abc, इसका फॉर्मूला होता है आपका a + b + c, ब्रैकेट बंद कर दिया आपने, फिर ब्रैकेट लगाओगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस में ab माइनस में bc माइनस में ca, ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। अब उसके बाद है हमारा 10वां है, देखो 10वां क्या है कि अगर आपको 3 नंबरों को जोड़ के, जैसे a + b + c, 3 नंबर को जोड़ के कभी भी 0 आ जाए तो इसका मतलब यह है कि इनके क्यूब को जोड़ के कितना आएगा, 3abc। देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब अगर आप करोगे तो क्या आएगा, 3abc। अब देखो ये जितने भी मैंने फॉर्मूले बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, आपको ये सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए अगर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, प्लीज इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं उन स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी जिनको पॉलिनोमियल का टॉपिक नहीं आता, क्लास 9th और क्लास 10th में जिसने नहीं पढ़ रखा उन सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज आप सब इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। ये टोटल मिला के हमारे 10 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इसके बिना बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होंगे आपके, राइट। एंड प्लीज इसे नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं आपका रिलेशन बिटवीन, हम देखते हैं जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच, तो प्लीज इसे नोट करें। सो स्टूडेंट चलिए अब हम देख लेते हैं अपना लास्ट टॉपिक। हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, यहाँ पे देखिए हमारा लास्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मैं आपको सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो देखो जीरोस का क्या मतलब होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा दूं, मान लो यहाँ पे 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है तो इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये होता है कि x की ऐसे कौन सी वैल्यू में यहाँ पे पुट करूंगा कि पूरा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। x की उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे, जिसे इसको रखने पे क्या आ जाए, मेरा मतलब जीरोस बोलेंगे, जिसको इसमें रखने पे क्या आ जाए, ये पूरा 0 हो जाए। और जीरोस को हम रूट्स भी बोलते हैं, जो जीरोस दे रखा है ना आपका, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, जीरोस यानी कि x की जो वैल्यू निकलेगी, अगर आपको पता है कि अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी कि x की यहाँ पे जितनी डिग्री होती है उतनी x की वैल्यू निकल सकती है। चीज तो आपको पता है ना, जैसे मैंने लिखा ax का स्क्वायर प्लस 1, तो इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, इसके 2 सॉल्यूशन निकलेंगे। कितने निकलेंगे इसके सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन निकलेंगे, क्योंकि x का स्क्वायर है ना तो इसके 2 सॉल्यूशन निकलेंगे। अगर यहाँ पे x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर माइनस 1 लिख दो तो इसके कितने निकलेंगे, 3 सॉल्यूशन निकलेंगे, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। तो इसीलिए 2 सॉल्यूशन का मतलब समझ गए ना, x की 2 वैल्यू निकलेगी और यहाँ पे कितने निकलेंगे, x की 3 वैल्यू। तो इस x की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं या फिर रूट्स बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस और उसके कोएफिशिएंट का क्या रिलेशन होता है। यहां पे देखो लो, इफ अल्फा एंड बीटा, मान लो अल्फा और बीटा x की 2 वैल्यूज है, जैसे x की वैल्यू हमने निकाला तो क्या निकल गया हमारा, अल्फा और बीटा मिल गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ये था। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से होता है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे रिलेशन देखो, अगर आप अल्फा प्लस बीटा करते हो यानी कि इन दोनों को जीरोस को जो x की वैल्यू से उनको अगर जोड़ते हो तो आप उसको ऐसे भी निकाल सकते हो, माइनस में b अपॉन में a, यानी कि x के बगल में क्या है b, यहाँ पे लिख दो माइनस में इसको, और नीचे क्या कर दो, x का स्क्वायर जो है ना, x के स्क्वायर के जो बगल में क्या है a, उससे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। और दूसरा है हमारा प्रोडक्ट। अगर आपको इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट निकालना है यानी कि जो आपके x की वैल्यू निकली है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, तो आप क्या करो, c अपॉन में a कर दो। c क्या है, ये कांस्टेंट, और इसको a से डिवाइड कर दो, बस ये निकल जाएगा आपका। अब यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर हो गई। जैसे आपको मान लो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, जैसे हमारे पे मान लो 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दे रखा है, हमने बोला कि इसके जीरोस जो होंगे यानी कि x की जो वैल्यूज होंगी उसका सम निकालो। तो आप इसके x की वैल्यू निकालोगे, फिर उन दोनों को जोड़ोगे, जो 2 वैल्यूज आएंगी। इससे बढ़िया आप क्या कर दो, आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, इनके जीरोस को जोड़ के क्या आता है आपका, माइनस का b, यानी कि x के बगल वाला 1 है हमारा और इसके बगल में क्या, x के स्क्वायर के बगल में 2 है, तो माइनस में 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। और अगर किसने बोला कि इन दोनों के जीरोस को मल्टीप्लाई करके बताओ कि क्या आएगा, तो आप क्या कर दो, सीधा सीधा यहाँ पे आपको पता है c अपॉन में, और यहाँ पे x के स्क्वायर के बगल में क्या है 2, तो ये आएगा आपका मल्टीप्लाई करके। तो ये सिंपल हो गया। अब सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, सेकंड पॉइंट बोला गया कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस एंड रूट्स आर, यहाँ पे दे रखा है अल्फा एंड बीटा। यहाँ पे ये बोला हुआ है कि मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके हमें अल्फा और बीटा पहले से दे रखे। अल्फा बीटा का मतलब समझ गए ना, x की 2 वैल्यू दे रखी है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने बोल दिया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसके अल्फा और बीटा में दे रखे, यानी कि हमें x की दोनों वैल्यू दे रखी है, एक 2 है हमारी और एक x की वैल्यू क्या है हमारी 4 है। तो देखो अल्फा बराबर कितना है 2 और बीटा बराबर कितना है 4। हमसे क्या बोला गया कि आप पॉलिनोमियल बताओ कि ये कौन सा होगा। तो आप क्या कर दो, यहाँ पे आप लिख दो x का स्क्वायर माइनस इन दोनों का जो सम है, यानी कि जो हमें दे रखे हैं जीरो, इन दोनों का सम कितना होगा आपका 6x लिख दो। देखो मैंने 6x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा प्लस में 8। तो ये हमने इस तरीके से लिख दिया। ये पॉलिनोमियल आप निकाल लोगे। अगर आपको जीरोस दे रखे तो पॉलिनोमियल इस तरीके से निकालोगे, पहले सम वालों को यहाँ पे लिख दो और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ये पूरा फॉर्मूला है हमारा। इसको नोट करके याद कर लीजिएगा ध्यान से। अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि अब ये इस तरीके से होगा आपका, देख सकते हो ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है 3 है, तो इसके 3 हम क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे x की वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी 3 निकलेगी, अल्फा बीटा और गामा मान लिया हमने। अब मान लो इन तीनों को जोड़ के क्या आएगा, अगर आपको ये निकालना है तो क्या लिख दोगे, माइनस का b, यानी कि x के स्क्वायर के जो बगल में वो माइनस का b अपॉन में a। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके निकालना है क्या आएगा, तो आप क्या कर दोगे, माइनस में d अपॉन में a, यानी कि d है हमारा और इसको a से हम डिवाइड कर देंगे। और अगर आपको क्या निकालना है, अगर मान लो यहाँ पे ये निकालना है, आपको ये निकालना है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो इसको कैसे निकालोगे, आप लिख दोगे c अपॉन में a। ठीक है, यहां से जो कोएफिशिएंट होगा उसको निकालोगे, x के बगल में c, इसको यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a, यानी कि x के क्यूब के बगल में, तो इसको डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। अगला देखो यहाँ पे क्या है, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या बोला गया है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस अल्फा बीटा गामा। अगर मान लो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, उसका हमें अल्फा बीटा गामा दे रखा है, इनके 3 सॉल्यूशन दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा। हमसे क्या बोला गया कि आप पॉलिनोमियल लिख के दिखाओ, तो आप क्या कर दोगे, इस तरीके से लिखोगे, देख लो x का क्यूब लिखोगे, माइनस में जो भी आपके जीरोस है तीनों को जोड़ के यहाँ पे लिख दोगे, फिर x का स्क्वायर लिखोगे, प्लस में यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसको लिख दोगे, फिर यहाँ पे x लिख लोगे, फिर यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट में माइनस का साइन लगाओगे और लिख दोगे अल्फा बीटा और
गामा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, इस तरीके से मैंने आपको बताया जीरोस एंड उसके कोएफिशिएंट में क्या क्या रिलेशन होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी। सो स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो है हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और बहुत सारे क्वेश्चन है, 60 के आसपास आपके क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मुझे समझ में आया। अगर नहीं आता है तो फिर भी आप बताइएगा। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।